नाजरीन आदाब, बहुत इस्तकबाल है इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का 370 पर फैसला आने के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बहुत हद तक बदल गई है, या यूं कहें कि जम्मू कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है उसकी तस्वीर बहुत हद तक बदली है। अब आगे जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल क्या कुछ होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दी है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली बहाल की जाए, वहां पर चुनाव कराए जाएं और रियासत का दर्जा एक तरह से बहाल किया जाए। अब आगे की सूरत हाल जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होगी? 370 जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरह से 370 के बाद की जो लाइफ है वो जम्मू कश्मीर में किस तरह की होगी और खासतौर से 370 के बाद की सियासत किस तरह की होगी, इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमान का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सलमान निजामी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। सलमान निजामी साहब, क्योंकि 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बहुत सी बातें हो चुकी हैं पहले ही, अगर जम्मू कश्मीर की सियासत आफ्टर 370 जो फैसला है इसके बाद हम देखें तो अब किस तरह से देखा जाए? देखिए, जैसे हमारी पार्टी के चेयरमैन वाहिद MP थे, जिस वक्त आर्टिकल 370 हटा तो उन्होंने दो तीन बातें कही। उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए हमने कहा क्योंकि जिस तरीके से 370 हटा, हालांकि हमने वर्डिक्ट जो है उसको चैलेंज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते थे एटलीस्ट, जो अभी भी 7-8 रियासतों में नाफिज है कानून की बाहर का शख्स वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता, बाहर का शख्स वहाँ नौकरी नहीं कर सकता। तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट हमें ये नौकरियाँ और जो ज़मीनें हैं इसकी प्रोटेक्शन करवा। लेकिन जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के लोग उदास हैं, जो आज़ाद साहब ने भी कहा, हम सब ने मायूस हैं क्योंकि 370 को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे मुल्क में ऐसे कानून जो है बने भी, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इमोशंस और सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला लिया है, हालांकि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था जो भी फैसले आए। तो जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 के साथ एक इमोशनल और सेंटिमेंट अटैचमेंट थी। तो उसमें सिर्फ 370 में दो चीज़ें थी, एक नौकरियां थी और एक जो है ज़मीन का जो है था कि हमारी ज़मीन सिर्फ हमें मिले, हमारी नौकरियां हमें हों। ये हिंदुस्तान की 9 रियासतों में अभी भी कानून नाफिज है कि बाहर का शख्स वहाँ ना नौकरी कर सकता है, बाहर का शख्स ना वहाँ ज़मीन खरीद सकता है। तो इसलिए जो फैसला लिया गया वो जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछा नहीं गया। अभी जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो है एक हम जिस तरीके से आज़ाद साहब ने भी यकीन दिलाया जम्मू कश्मीर के लोगों को, उन्होंने पहले भी कहा था कि पार्लियामेंट से हम क्या उम्मीद लगाएं, क्योंकि पार्लियामेंट जो है इस वक्त बीजेपी मेजॉरिटी में है, तो उन्होंने 370 हटाया। कांग्रेस का भी जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है, आधे उसमें सपोर्ट में है, आधे उसके अगेंस्ट है। बहुत से कांग्रेस के लीडरों ने जो है सपोर्ट भी किया 370 के हटने को। तो इसलिए जो अरविंद केजरीवाल जो हैं और बाकी अपोजिशन जो पार्टीज़ है उन्होंने भी 370 को सपोर्ट किया। तो इसलिए आज़ाद साहब ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू कश्मीर के लोग मुझे ताउन देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम एक कानून ला सकते हैं, जब स्टेटहुड बहाल होगा तो हम ये ज़मीनें और नौकरियां बहाल कर सकते हैं कानून ला के। तो इसलिए हमारा यही मानना है और मैं उन पार्टियों को सलाह दूंगा कि आप मिसलीड मत करिए, क्योंकि पार्लियामेंट से तो हो नहीं सकता। अब कांग्रेस तो कभी, मुझे नहीं लगता नहीं है 370 पे जो है कभी कोई बिल ला सकेगी, या कांग्रेस का भी स्टैंड नहीं क्लियर, और बाकी अपोजिशन पार्टी जो। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम सब जो है उसका सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो उसमें मेन दो चीज़ें थी, ज़मीनें और नौकरियां, वो हम जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन जो है उसको हमने वेलकम भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन सितंबर 2024 से पहले होगा, तो उसमें हम ये कानून ला सकते हैं कि हमारी नौकरियां और ज़मीन वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है इंश्योर कर सकते हैं। बाकी पार्टियों ने हमेशा चाहे एटॉनमी, सेल्फ रूल की बात की, वो भूल गए, कत्लेआम हुआ। तो अब कत्लो गारत नहीं होनी चाहिए। आज़ाद साहब के 2.5 साल आप देखिए, आज़ाद साहब ने वहाँ डेवलपमेंट की, जो जम्मू कश्मीर में कॉलेज बने, यूनिवर्सिटियाँ बनी, तहसीलें बनी, नियाबतें बनी, डिस्ट्रिक्ट बनी। तो हमारा यही एजेंडा है। आज़ाद साहब मेहनती लीडर हैं
आपने देखा इस बर्फ में, बारिश में वो गुरेज पहुंचे, लोगों से मिलते हैं, श्रीनगर 8-10 दिन बैठते हैं, लोगों के मसले हल करते हैं। जब लैंड इविक्शन ऑर्डर आया, हमारी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, आपने कई डिबेट्स भी किए उस पर, हमने बारिश नहीं देखी, बर्फ नहीं देखी, और वो बुलडोजर रुकाने में हम कामयाब भी हुए। तो इसलिए हमें लोगों के मसले उठाने, लोगों के जज्बात के साथ खेलना नहीं है। हमें यही है हमारा मैनिफेस्टो कि हमने डेवलपमेंट करनी है। आज़ाद साहब की पार्टी हो या आज़ाद साहब खुद हो, हर इलेक्शन की रैली में हमने कहा कि बाकी पार्टियां दिखाएं कि उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की। हमारे पास 2.5 साल हैं आज़ाद साहब के, और हम अगर जम्मू कश्मीर के लोग इंशाल्लाह हमें ताउन देंगे तो हमने डेवलपमेंट करनी है, हमने रोजगार करना है, हमने खून खराबा नहीं करना है, कत्लो गारत नहीं करना है। यही हमारा एजेंडा है, यही हमारा मैनिफेस्टो। बिल्कुल सलमान निज़ामी साहब, जिस तरह से आपने कहा या आज़ाद साहब के बयान को आपने जिस तरह से कहा कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक रास्ता तो बंद हो गया, लेकिन दूसरे रास्ते अभी भी खुले हैं, ऑप्शन अभी भी है कि वहां पर नई सरकार बनती है, असेंबली, और उसमें डीपीएपी की अगर सरकार आती है, गुलाम नबी आज़ाद साहब के अगर इक़्तिदार में आते हैं, तो फिर दूसरे रास्तों पर गौर किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब हम लोगों को मिसलीड करें कि हम 370 वापस दिलवाएंगे, जैसे आज़ाद साहब ने कहा, नहीं है। जी, वो मुमकिन नहीं है। बीजेपी जो है, अभी देखिए हाल ही में आपने देखा जिस वजह से हमें कांग्रेस छोड़नी पड़ी, बहुत से लोगों ने हम पे एलिगेशन भी लगाए, शायद मोदी जी ने सलूट पेश किया आज़ाद साहब को, कोई हमारे क्लोज, लेकिन आज वही लोग हमें मुबारकबाद पेश करते हैं कि कांग्रेस की हालत आपने देखी इन मेजर स्टेट्स में, जहां एक्स चीफ मिनिस्टर्स को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी नहीं है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी नहीं है। अब 370 जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने या अडवाणी जी ने या अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं दिया था। 370 जो है कांग्रेस ने उस वक्त जब गवर्नमेंट थी, नेहरू जी ने वहां जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है एतबार में लिया और ये यकीन दिहाई दी कि भाई आपको मौका दिया जाएगा कि आप पाकिस्तान जाइए या आप हिंदुस्तान के साथ रहिए। तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस वक्त फैसला लिया, जिसमें अक्सरियत कश्मीर की थी, कश्मीरी मुसलमानों को मौका था कि आप वहां जाइए या यहां, लेकिन आपने हमें वो राइट्स दिए जिसको आपने स्पेशल स्टेटस का नाम दिया, 370 का नाम दिया। यही राइट्स आपने 9 रियासतों को भी दिए हैं। आज जो आसाम है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, कि बाहर का शख्स वहां नौकरी कर सकता है, ये किसी पाकिस्तान के वजीर आजम या चाइना के वजीर आला ने नहीं दिया। ये महाराजा हरि सिंह ने सबसे पहले कानून लाया था कि बाहर का शख्स वहां नौकरी नहीं कर सकता, न जमीन खरीद सकता। इसलिए हम मिसलीड नहीं कर सकते। कांग्रेस जो है आज के टाइम पे 370 पे खामोश है। ऑलमोस्ट न राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट आया, न सोनिया गांधी का कोई स्टेटमेंट आया। हाँ, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ लीडर जो है स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर लोग जो है कहते हैं ये फैसला अच्छा है। तो हमने हर जगह आर्ग्यूमेंट किया। आजाद साहब ने ये बात बोली कि भाई आप हिंदुत्व के एजेंडे को ही फॉलो करोगे तो लोग आपको सेकुलरिज्म के नाम पे क्यों वोट देंगे। अगर आप मंदिर में मोदी जी जाते हैं या कोई और लीडर जाता है तो आप भी उनकी ही लाइन पे चल रहे हैं, मंदिरों में जाना गलत बात नहीं है। आप इस्लाम को फॉलो करिए, हिंदू धर्म को फॉलो करिए, लेकिन आप अलग क्यों है बीजेपी से, वो आपको लोगों को बताना है। आप वही चीज कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। इसलिए लोग जो है कह रहे हैं कि भाई हम अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों, किस वजह पे सपोर्ट करेंगे। आपने देखा हैदराबाद जो तेलंगाना है, वहां कांग्रेस ने बीजेपी का मुकाबला नहीं किया, वहां आपने केसीआर का मुकाबला किया, वहां बीजेपी नहीं थी। हालांकि बीजेपी ने वहां वोट शेयर जो है उसका बढ़ा, लेकिन जहां आपने बीजेपी का मुकाबला करना था वहां आप नहीं कर रहे, वहां आप मुकाबला कर रहे हैं जहां अपोजिशन ही लड़ रही है। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए बीजेपी का कोई आप एक ऑल्टरनेट नहीं है कि भाई यहां से कोई चेहरा है। बार बार हम टीवी डिबेट्स में हर जगह आजाद साहब ने कहा कि भाई राहुल गांधी जो हैं वो सीनियर लीडर्स का एहतराम नहीं करते, उनकी राय नहीं लेते। अब 370 पे मुझे बताइए, कपिल सिब्बल साहब का स्टैंड क्लियर था, उनने लड़ाई लड़ी, आजाद साहब ने पार्लियामेंट पे लड़ाई लड़ी, लेकिन ना कपिल सिब्बल की कदर की गई, ना आजाद साहब की कदर की गई। उन्होंने 40 साल दिए हैं कांग्रेस को, 50 साल दिए हैं कांग्रेस को, बनाया है, खड़ा किया है कांग्रेस को। आतंकवादी हमले हुए हैं आजाद साहब के ऊपर, 30 मिलिटेंट अटैक आजाद साहब पे जम्मू कश्मीर में हुए, पंजाब में उन पे मिलिटेंट अटैक हुआ, तब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनी, तब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी। तो आज
जो 5 स्टार होटलों में कैंपेन करने से इलेक्शन नहीं, शेर और शायरी से इलेक्शन नहीं जीता मतलब जाता। कांग्रेस से अभी भी एक नाराजगी आप लोगों में है। और बिल्कुल, आजाद साहब ने- देखिए एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। बार बार आपको बताया जाता है कि भाई आप स्ट्रेटजी चेंज करिए। जम्मू कश्मीर में आपको बताऊं, क्योंकि मैं भी आपके साथ, मैंने हजारों डिबेट्स किए होंगे, कांग्रेस को हर प्लेटफॉर्म पे हम डिफेंड करते थे। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ने जो स्ट्रेटजी अपनाई जम्मू कश्मीर में, अगर आजाद साहब को आप पूछेंगे नहीं, इतने बड़े लीडर जिनने उस दौर में आपको जिताया जब कांग्रेस 1 सीट पे थी जम्मू कश्मीर, 1 से 20 पे लाया आजाद साहब ने, जब वो पीसीसी प्रेसिडेंट बने तभी हुकूमत बनी। तो आज आपने जम्मू कश्मीर में पीसीसी प्रेसिडेंट बनाना था तो आजाद साहब को पूछा ही नहीं, ग्रुपिज्म वही है। तो आजाद साहब ने बेहतर समझा भाई अगर आप मुझे पूछेंगे नहीं तो मेरी जरूरत क्यों है इस पार्टी में। तो उन्होंने अलग पार्टी, और आजाद साहब आज जम्मू कश्मीर में हम काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं लोगों की, हमें सपोर्ट मिल रहा है। कांग्रेस में कम लोग आते थे, आज ज्यादा भीड़ आती है क्योंकि आजाद साहब। सलमान निजामी साहब, जी सलमान निजामी साहब, क्योंकि 370 के बाद अब जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत हद तक बदल गया है, लेकिन मेरा सवाल ये कि अभी आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर में एक तरह से 1 साल या 1.5 साल हुआ नई पार्टी है। जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, अब इनके बीच में आप गुलाम नबी आज़ाद साहब किस तरह से निकल कर आएंगे? हालांकि पिछले दिनों हम देखें लगातार लोगों के बीच में गुलाम नबी आज़ाद साहब जा रहे हैं, आप लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो वहां की रिवायती जो सियासत है उससे तोड़कर किस तरह से आगे आप लोग आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी कमजोरी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो जम्मू कश्मीर की है वो ये है कि इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत हैं, कुर्सी की इकट्ठे तो हुए वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी हुए, कांग्रेस, सभी इकट्ठे हुए। लेकिन आज कहां है? आज पीडीपी के लीडर एनसी को कोस रहे हैं। चौधरी रमजान साहब जो एनसी के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब की वजह से आज कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने महबूबा मुफ्ती को कोसना शुरू कर दिया। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने तबाही की कश्मीर में। तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े थे, फिर जब इलेक्शन नजदीक आता है आप अलग हो जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था, आप उससे पहले एक दूसरे को कोसना शुरू हो गए। तो इसलिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को साइड पे रख के। अगर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक छीने गए थे, हमें एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत थी। आजाद साहब ने लैंड डिविक्शन ऑर्डर जब आया, न एनसी सामने आई, न पीडीपी सामने आई, न कांग्रेस सामने आई। आजाद साहब ने लड़ाई लड़ी, खुद होम मिनिस्टर साहब के पास गए और उनको समझाया कि साहब ये जो आपने बिल्डोजर चलाना शुरू किया है, इसमें 70 लाख लोग, उसमें ज्यादातर गरीब लोग हैं। आप अमीर लोगों की प्रॉपर्टियां छीनिए, लेकिन जो गरीब लोग पहाड़ों पे रहते हैं, जो इस पे डिपेंडेंट हैं, उन पे ऊपर बुलडोजर कहां आप लगा रहे हैं, वो कहां जाएंगे? तो उन्होंने समझा। ठीक है सलमान साहब, एक आखिरी सवाल। बीजेपी जो बार बार कहती है कि 370 आने के बाद 2019 जब से 370 हटाएगा उसके बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव आया, क्या वाकई में, क्योंकि आप खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं, कश्मीर में आप खुद रहते हैं, उसी सरजमीन से हैं, कितना बदलाव आप देखते हैं? मेरा एक आखिरी सवाल है पूरी ईमानदारी से। देखिए, मुझे अपने कायद गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा है कि आपने पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी है। जहां सरकार कोई अच्छा काम करती है हमें तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन जहां नाकामियां हैं, मैं आपको बताऊं, जो अगर मिलिटेंसी को 370 के साथ जोड़ना ही गलत है, क्योंकि पहले भी मिलिटेंसी का मुकाबला गुलाम नबी आज़ाद साहब के टाइम पे हुआ। बहुत सी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार शहीद हुए। मिलिटेंसी का मुकाबला पहले भी हुआ और जम्मू सूबे में 0% मिलिटेंसी हुई। 370 आपने हटाया, फिर कोकरनाग का इतना बड़ा एनकाउंटर हुआ जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत बड़े ऑफिसर शहीद हुए। आपने ढांगरी का टेरर अटैक देखा, जहां लेकिन पत्थरबाजी नहीं होती है, बंद नहीं होता। पत्थरबाजी देखिए, जहां पत्थरबाजी बंद हुई लेकिन बंदूकें उठना शुरू हो गई। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि मिलिटेंसी का हमने सफाया कर दिया, लेकिन कोकरनाग एनकाउंटर हुआ। आप देखिए हमारे जो यूथ है 12 लाख, ये मेरा अपना डाटा नहीं है, ये तो सरकार कहती है कि 12 लाख नौजवान जो है ड्रग्स में मुलविस हो गए। आज अनएम्प्लॉयमेंट हमारा रेट क्या है? हम डाउन हो गए हैं, नौकरियां नहीं है, स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं। और तीसरी बात जो मेन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी ने दावा किया था हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन,
कि हम उनको बसाने का काम करेंगे। जी। लेकिन आपने देखा, आपने कई डिबेट्स भी उस पर की कि सिलेक्टिव किलिंग सबसे ज्यादा 370 के हटने के बाद हुई, चाहे उसमें सिख हों, कश्मीरी पंडित हों, चाहे उसमें माइग्रेंट लेबरर्स हों बिहार के और झारखंड के या बाहर के, सिलेक्टिव किलिंग्स तो बढ़ गई ना। तो इसलिए जो दावा आपने मिलिटेंसी का तो किया, बिल्कुल यानी बदलाव तो हुआ, लेकिन जिस तेजी में ये जो दावे थे बदलाव के, उस तरह से बदलाव एक तरह से जमीन पर नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, हमारी इस खास पेशकश में अभी फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।